मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 23वां बाब और उसकी कलाम मुकद्दस में ये लिखा है, यीशु ने कहा कि आए आप इनको माफ कर क्योंकि नहीं जानते कि क्या करते। यहाँ पर तमाम और बड़े जाने सो मैं दान दूंगा मिस जेनिफर सलीम को जो सामने आए और इस कलमे को हमारे साथ पेश करें। गुड मॉर्निंग, गुड फ्राइडे। तलफ़्फ़ुज़ में कमज़ोरी हो तो नज़रअंदाज कीजिएगा, उर्दू मेरी स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज नहीं है। गुड फ्राइडे, जैसे कि पादरी साहब ने पहले जिक्र किया कि ये हमारा यौम निजात खुशी का दिन है हमारे लिए। गुड फ्राइडे हम इसे सेलिब्रेट करते हैं, मगर इसी दिन गुड फ्राइडे हमारे मसीह खुदा यीशु मसीह ने बहुत सारे दुख, बहुत सारी तकलीफ और एक तशद्दुद ज़दा दिन बसर किया। क्या वो खुदा के लिए गुड था? नहीं, पर हमारे लिए गुड फ्राइडे। हमारे लिए ये दिन गुड क्यों है? जैसे कि पादरी साहब ने कहा, क्योंकि ये हमारी निजात का दिन है, इसीलिए हम इसे गुड कंसिडर करते हैं और हम इसे सेलिब्रेट करते हैं। मगर ये जो सेलिब्रेशन और ये जो गुडनेस हमें दी गई है, ये फ्री नहीं है। ये एक कॉस्ट पे, एक एक्सचेंज पे, एक कीमत पे हमें मिली, और वो कीमत थी खुदावंद यीशु मसीह का नॉट गुड होना। उस दिन वो नॉट गुड थे, इसलिए आज हम गुड हैं। तो हमारे लिए ज़ेरे गौर ये है कि हम इस दिन को मनाएं, खुशी से मनाएं, मगर वो रिगार्ड, रिस्पेक्ट, वो इज्जत और उसके कफारे की अहमियत को याद रखते हुए खुशी मनाएं कि ये जो हमें गुड डे मिला है, गुड फ्राइडे, ये हमें एक सैक्रिफाइस और एक कुर्बानी की सूरत में मिला है। तो हमें उस कुर्बानी को नज़रअंदाज नहीं करना है, उस कुर्बानी की तकलीफ को नज़रअंदाज नहीं करना है। अब ये हमारा गुड फ्राइडे, हमें निजात इस दिन से मिल गई। किस चीज़ से हमें निजात मिली? सो फर्स्ट, पहली बात तो ये है कि पुराने एहनाम में अगर हम देखें तो खुदा का एटीट्यूड अपने लोगों के साथ थोड़ा मुख्तलिफ है। वेरी स्ट्रिक्ट टीचर, गलती की सजा है, माफ़ी नहीं है। उस स्ट्रिक्टनेस के साथ साथ हम देखते हैं हर एक स्टेप का, हर एक चीज़ जो आपने करनी है उसका एक प्रोसीजर है, उसका एक प्रोसेस है। अगर आपने अपने गुनाहों के लिए माफ़ी करनी है तो बस आप हाथ दुआ करके माफ़ी नहीं मांग सकते, आपको कुर्बानी करना आप पे वाजिब है। उसके लिए आपने एक बछड़ा या बकरा लेना है, उसको मज़बा पे उसको हलाल करना है। अगर हमें दुआ करनी है तो उसका भी एक डिसिप्लिन है, उसका भी एक तरीका है। अगर हमें चर्च जाना है, हेल्पर में जाना है, उसका भी प्रोसेस है। सो जो हमें निजात मिली है वो खुदा के साथ जो हमारे राब्ते में जो इतनी सारी चीज़ें, इतने सारे प्रोसीजर, इतने सारे प्रोसेस जो इन्वॉल्व थे, जो फ़कीह फरीसी फॉलो करते थे, ये नहीं कि वो पूरे ही बुरे थे। उनमें जो बुराई थी वो ये थी कि वो दिल की अच्छाई को ना समझ सके, उसको नहीं जांच पाए, मगर वो अपना प्रोसेस और प्रोसीजर पूरा फॉलो करते थे क्योंकि उनकी तालीम ही वो थी। तो निजात ये है कि खुदावंद से हमारा ताल्लुक डायरेक्ट हो गया और हमारे लिए एक रिलैक्सेशन, एक आसानी क्रिएट हो गई कि अब हमें खुदा के पास जाने के लिए इतनी सारी तकलीफों से नहीं गुजरना, ताकि हम उन सब तकलीफों से ना गुजरे। इसीलिए मसीह ने इतनी तकलीफ एक दिन में बसर की, ताकि हमारे लिए आज हम अच्छे तरीके से बोल सकें कि ये यौम निजात है, इट इज़ अ गुड फ्राइडे। पहला कलमा माफ़ी का कलमा जैसे कि तिलावत किया गया, और यसाया उसका 53 बाब की हमने तिलावत सुनी, जिसमें पूरा इसका हिस्टोरिकल जिक्र है।
लूका की इंजील उसका 23 बाब उसकी 34 आयत में हमारे पास माफ़ी का कलमा आता है कि आए बाप इनको माफ़ कर क्योंकि नहीं जानते कि क्या करते हैं। आज हम गौर करेंगे कि मसीह ने माफ़ी तो दी, हम सब सुनते आ रहे हैं, जो थोड़े से उम्र में बड़े हैं वो ज़्यादा बचपन से सुनते आ रहे हैं, बाकी जो थोड़े से यंग लोग हैं वो भी बचपन से सुनते आ रहे हैं कि खुदा ने माफ़ तो कर दिया, मगर आज हम फोकस करेंगे इस बात पे कि किन सर्कमस्टांसेस में और किन हालातों में खुदा ने हमें माफ़ किया। इंसानी एतबार से हम देखेंगे कि जो भी जिस्मानी चैलेंजेस, फिजिकल कंडीशंस यीशु मसीह ने फेस की वो क्या थी। सो फ्राइडे को खुदावंद यीशु मसीह को मसलूब किया गया जुम्मे के दिन, मगर इसका जो प्रोसेस था, इसका जो तरीक़ेकार था वो जुमेरात से ही शुरू हो गया। यीशु मसीह सुबह जल्दी उठा करते थे 3 से 4 के दरमियान। तो आप इसको इस सूरत से देखें कि ईद फसा जो हमने कल मनाया उस दिन से वो उठे हुए, उस वक्त से जगे, पूरे दिन उन्होंने अपने काम खिदमत की, शाम में उन्होंने अपने शागिर्दों के साथ फसा मनाया और फिर रात और सुबह के पहर में वो गिरफ्तार किए। हम एक गिरफ्तार करने के बाद जब तक वो सूली पे चढ़ाए गए, ये गुड फ्राइडे का ये वाला टाइम आ गया, तो हम ये कह सकते हैं एक एस्टिमेट है कि ऑलमोस्ट तकरीबन 30 घंटे से वो सोए नहीं। अगर हम इस चीज़ पे फोकस करें कि अगर आपसे कहूँ कि आपने जो आप अपना काम करते हैं वो काम करते हैं, बस 30 घंटे सोना नहीं है, तो आप सोचें आपको कैसा फील। इसको थोड़ा अगर हम और आसान कर दें कि बस आपने रिलैक्स करना है, घर में आराम से बैठे रहें, रिलैक्स करिए, मगर सोना नहीं है 30 घंटे, फिर आपको कैसा फील, स्ट्रेस हो, तकलीफ महसूस होगी। तो ये नींद ना पूरी होना इंसान के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ी तकलीफ का बायस है। इसको अगर आप ज़हनी सिचुएशन से देखिए कि जब नींद ना पूरी हो तो इंसान की क्या कैफियत होती है। अब हम बात करते हैं कि सलीब की जो थोड़ी सी हिस्ट्री है। पुराने ज़माने में हम सब जानते हैं कि रोमी हुकूमत थी इस एरिया में, और पॉन्टियस पायलट जो थे वो रोमन एम्परर थे वहाँ पर। यूरोप में अगर हम देखें तो उस ज़माने में जब कोई बहुत बड़े गुनहगार या बहुत बड़े कोई क्रिमिनल होते थे तो बादशाह जो थे उनको सजा दे देते। फ्रांस में होता था गिलेटिन, आपने शायद पुरानी फिल्मों में देखा हो, जो बस सर बस कलम कर देते थे। वो ईजी था क्योंकि उसमें आपको इतना कुछ बर्दाश्त नहीं करना पड़ा, जो आपका थोड़ा सा डर है वही डर है, फिर आपका सर कलम हो गया। उसके अलावा रोमी हुकूमत में एक और भी सज़ा थी क्रिमिनल्स के लिए, वो थी रैग। उर्दू में उसे क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। उसमें सिचुएशन ये होती थी कि इंसान के दोनों हाथ और दोनों पैर एक उसे एक चीज़ पे लिटाया जो कि एक एक्स के साइन में, और दोनों साइड से वो खींचे जाए। और जब वो खींचे जाते थे वो इतना उसको खींचते थे कि इंसान की जब तक हड्डियाँ टूट जाएँ, और हड्डियाँ तब तक टूटती रहें जब तक उसका दम टूट जाए। उससे मुश्किल थी ये लास्ट फॉर्म ऑफ पनिशमेंट जो थी सलीब, जो कि उस ज़माने में क्रिमिनल्स को दी जाती थी। वो रैग वाली भी मतलब सेकेंड क्लास डिफिकल्ट थी। मसीह को उन्होंने सलीब पे चढ़ा दिया। अब जब खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए माफ़ी मांग रहा है, हमें ये सोचना है कि माफ़ी के साथ साथ वो सिर्फ माफ़ी नहीं मांग रहा। वो कहता है आए बाप इनको माफ़ कर क्योंकि ये नहीं जानते। ये माफ़ी के साथ साथ एक सिफारिश भी है। हम देखते हैं कि अगर हम स्ट्रिक्टनेस के उससे चले, आप में से कुछ लोग पेरेंट्स हैं, अगर आपका बच्चा कोई गलती करता है तो आप उसे बिल्कुल ही तो फौरन माफ़ नहीं करते, थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस तो आप करेंगे, उसे थोड़ा डिसिप्लिन देंगे, बोलेंगे बेटा सही हो जाओ। अगर आप किसी के लिए सिफारिश करते हैं दैट मीन्स कि आप उनसे प्यार करते हैं, आप उनसे मोहब्बत करते हैं, तभी तो आप उनके बारे में अपनी हायर अथॉरिटी से बात कर रहे हैं। तो खुदा अपनी हायर अथॉरिटी, यीशु मसीह अपनी हायर अथॉरिटी से बात करते हुए हमारी सिफारिश करते हैं कि हमें माफ़ किया जाए। अब वो माफ़ी की जो सिफारिश है वो क्यों कर रहे हैं? लूका उसका 22 बाब 32 आयत में लिखा है कि कमज़ोर ईमान वालों के लिए ये रिकमेंडेशन दी गई।
कमज़ोरों के लिए दरख्वास्त की गई और यसाया उसकी 53 बाब की 12 आयत में कि खताकारों की शफाकत के लिए ये रिकमेंडेशन और सिफारिश की गई जो मसीह ने हमारे लिए की। अब जब हम आगे मसीह की जर्नी पे बात करते हैं कि वो ये सिफारिश तो हमारे लिए कर रहे हैं, पहले तो है कि वो 30 से 30 घंटे से उनकी नींद पूरी हुई। अब जब पूरे शहर में उनको घुमाया जा रहा है, इस दौरान उनकी 6 पेशियां हुई, 6 स्टेशन पर उनको रोका गया और 6 दफा उनकी पेशियां हुई। अब जब 6 पेशियां हो रही हैं तो उसके साथ हम एक ये देख रहे हैं जिसमें एक लफ्जी गुफ्तगू भी जारी है और जो तमाम रोमन सोल्जर्स हैं वो तंज के साथ उनसे बात कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं। हम काफ़ी दफ़ा ये गौर नहीं करते कि हमारे लफ्ज़ों का दूसरों के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। हमें किसी को छोटा फील कराने के लिए या किसी की बेइज्जती करने के लिए उसे थप्पड़ मारने की ज़रूरत नहीं है। हम अपने लफ्ज़ों से ही वो काम बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और हम देखते हैं कि लफ्ज़ों पे बहुत बड़े लोगों पे झगड़े हो जाते हैं। हम ये देखते हैं घरों में लफ्ज़ों की वजह से लड़ाइयाँ होती हैं। हम जो अपने लफ्ज़ों का सही तौर से इस्तेमाल ना करें और हम अपने पसंद वाले लोगों का दिल दुखाएं तो वो अपसेट हो जाते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट कि स्लीपलेस है वो। सेकेंड पॉइंट, दूसरा पॉइंट कि एक वर्बल स्लैंडर, जबान तराशी भी कंटिन्यूसली की जा रही है, जिसमें गालियाँ, जिसमें ठट्टेबाजी, जिसमें तंज कंटिन्यूसली वो भी किया जा रहा है। फिर हम फिजिकल उसकी कंडीशन पे आते हैं, जहाँ पे मैंने आपको जो थोड़ा क्रूसिफिक्शन का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दिया कि फिजिकल कंडीशन में हमें ऑलरेडी पता है, जो कि हम सुन रहे हैं कि कांटों का ताज था, 9 इंच के लंबे कील थे जो उनके पैरों में और उनके हाथ में धंसे गए। उसके साथ साथ उनको कोड़े मारे गए और वो कोड़ा भी एक विप नहीं था, वो भी एक कील वाला था कि जब वो उठता था तो उसके साथ स्किन भी निकल जाती थी। तो स्लीपलेसनेस, वर्बल टॉर्चर, जबान तराशी और फिजिकल टॉर्चर, ये नहीं कि आपने किसी को मार करके थोड़ा सा मार कूट के छोड़ दिया, ये सब वो बर्दाश्त कर रहे हैं और इस हालत में हमारी माफ़ी की बाप से सिफारिश कर रहे हैं। माफ़ी जो है, यहाँ पे मैं शेक्सपियर को कोट करूँगी। जैसे भाई साहब ने कहा कि मैं टीचर हूँ तो इंग्लिश लिटरेचर से मेरा बहुत गहरा ताल्लुक है। मैं पहले शेक्सपियर पढ़ूंगी, फिर मैं आपको ट्रांसलेट करके बताऊंगी। उसमें उनका एक प्ले है द मर्चेंट ऑफ वेनिस, जिसमें वो कहते हैं कि द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेन्ड, इट ड्रॉपeth like gentle rain on the heavens above, it is twice blessed, it blesseth him that gives and him that takes। तर्जुमा ये है कि रहम एक खूबसूरत बारिश की मानद है और वो बारिश उसको भी मुबारक करती है जो रहम करता है और उसको भी मुबारक करती है जिस पे रहम होता है। और फिर आगे कुछ लाइन्स बाद वो कहते हैं इट इज enthroned in the heart of kings, it is an attribute of God himself। कि ये जो माफ करने की क्वालिटी है ये आसान बात नहीं, ये छोटे लोगों का काम नहीं है माफ करना। किसी को माफ करने के लिए आपका दिल इतना बड़ा होना चाहिए। और शेक्सपियर भी ये कहते हैं कि उसके लिए आपके या तो बादशाह ही माफ कर सकते हैं, और ये बादशाह इसलिए कर सकते हैं क्योंकि ये खुदा का एक कैरेक्टर ट्रेट है, और क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह हमारा बादशाह है इसीलिए उसने दरिया दिली से हमें माफ़ किया और हमारी रिकमेंडेशन की। अगर हम माफ़ी की तरफ चलते हैं और हम पुराने नामा के कुछ पैगम्बरों पर गौर करें तो हम ये देखते हैं उनमें जो एक खूबी, जो अगर हम उनको आज के लीडर्स से कंपेयर करें, सक्सेसफुल तो आज के भी सियासी लीडर्स बहुत होंगे, फाइनेंशियली उनका स्टेटस है, उनकी गवर्नमेंट है, मगर शायद उनके पास वो रिस्पेक्ट ना हो जो पुराने पैगम्बरों और बादशाह के पास थी, क्योंकि उनमें ये इस दरिया दिली की कमी थी, माफ़ी करने की कमी थी, रहम खाने की कमी थी। अगर हम हज़रत यूसुफ पे फोकस करें, उनके भाइयों ने उनके साथ बहुत गलत किया, उन्होंने उनको माफ़ किया। दाऊद बादशाह ने साउल बादशाह को माफ़ किया। उससे अगर हम थोड़ा सा पहले, मसीह ने हमें माफ़ तो किया, थोड़ा सा अगर हम रिवर्स लें तो हम ये देखते हैं कि उसने बहुत कुछ बर्दाश्त करने के बाद माफ़ किया, जो हमारे 3 पॉइंट्स थे, स्लीपलेस,
ज़बानी टॉर्चर और फिजिकल टॉर्चर। उन्होंने बहुत बर्दाश्त भी किया, बर्दाश्त का भी जिक्र था यशायाह की इंजील में। इससे हम कनेक्ट करते हैं अय्यूब नबी की ज़िंदगी कि उन्होंने भी बहुत सारी तकलीफ़ें, फिजिकल, मेंटल, फाइनेंशियल, सोशल, जिस्मानी तकलीफ, माशरती तकलीफ, रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात उनके सारे खराब हो गए, उन्होंने भी बर्दाश्त किया। तो अगर हम सारे प्रॉफिट्स में से उनकी कुछ कुछ क्वालिटीज़ मिलाएं तो फिर बनते हैं खुदावंद यीशु मसीह। खुदावंद से यीशु मसीह ने हमारे लिए सिफारिश की। इससे पहले भी एक दफ़ा खुदा से सिफारिश की गई और वो की मूसा, जब मूसा पहाड़ पे था 40 दिन तक खुदावंद के साथ अपने लोगों के लिए फरियाद और बातें कर रहा था। खुदावंद शरीयत बयान कर रहा था उनको। जब वो नीचे आया ऐसा नाम लेके, तो नीचे जब उन्होंने आके देखा तो सब गुनाह में मफलूस है और उन्होंने एक बुत भी बना दिया, उस पर भी वो और हर किस्म का वो के गलत कामों में इन्वॉल्व थे। फिर मूसा ने खुदा से सिफारिश की कि खुदावंद इनको माफ़ कर दे और इसके बदले में मेरा नाम किताबे हयात में से हटा देना, तो एक्सचेंज। सो हमें अब ये फोकस करना है कि हमारा जो निजात वाला काम था वो तो हो गया, हमने टेक कर लिया, हमने वो निजात ले लिया। हम गिव क्या करें? हमारी सिफारिश भी हो गई है, खुदा से मिलना भी अब इतना डिफिकल्ट नहीं है, हम आराम से जब चाहे बात कर सकते हैं। तो हम गिव क्या कर रहे हैं? उसके बदले में हमारा क्या अमल है? अब हम फोकस करेंगे इस बात पे कि जब भी किसी भी इंसान के साथ, क्योंकि कोई भी पुराने पैगंबर कामिल नहीं थे, तो खुदावंद का जो मेन मंसूबा था कि किंगडम ऑफ गॉड ज़मीन पे बने, कि खुदा की बादशाहत ज़मीन पे कायम हो, वो पूरा नहीं हो सका। तो खुदावंद को अपना जलाल और ज़रूर घटा के ज़मीन पे यीशु मसीह की सूरत में आना पड़ा ताकि ये कुर्बानी हो। कुर्बानी एक बहुत अहम चीज़ है, क्योंकि जब तक कुर्बानी नहीं है वो एक्सचेंज नहीं हो सकता। तो कुर्बानी होना ज़रूरी थी, और क्योंकि कोई इंसान उसके लिए केपेबल नहीं था, तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा। इसका अगर हम पुराने नामे से एक और कनेक्ट निकालें तो यह है इब्राहिम के साथ ऑलमोस्ट ऐसी ही सिचुएशन हुई कि उसकी औलाद नहीं थी, फिर एक औलाद हुई और उसने खुदा से वादा किया था कि मैं इसे सैक्रिफाइस कर दूँगा, और वो ऑलमोस्ट सैक्रिफाइस करने वाला था और फिर बछड़ा आ गया जहाँ से कुर्बानी की ड्यूटी जो है वो शुरू हुई। खुदा ने इंसान से ये चीज़ मांगी, ये शर्त रखी। खुदा को उसकी ये बात पसंद आई कि वो करने के लिए रेडी था, बहुत ऑब्वियसली एक दुख के साथ, और उसी बात पे खुदा ने फिर उसे कहा कि नहीं और बछड़ा आ गया। मगर खुदा ने ये सैक्रिफाइस अपने लिए रखा, उसने अपना इकलौता बेटा भेजा। तो हमें इस बात को रियलाइज करने की ज़रूरत है कि हमें जो ये अच्छी ज़िंदगी मिली है उसके पीछे कितनी हिस्ट्री है और कितने लोगों ने कितना सैक्रिफाइस किया है, ताकि अब हम रिलैक्स और अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी बसर कर सकें। अब यीशु मसीह में हम वापस आते हैं कि जब भी किसी के साथ इतनी मलामत और इतनी बदतमीजी और इतने तशद्दुद के साथ उनके साथ सलूक हो रहा हो, तो उस वक्त इंसान के पास 3 ऑप्शन हैं। या तो वो साइलेंट खामोश रहे, या वो रिएक्ट करे, उसका कोई रिएक्शन दे, या वो माफ़ करे। काफ़ी दफ़ा ये है कि जो लोग बहुत वेल बिहेव हैं वो साइलेंट रहते हैं। यीशु मसीह हम देखें, वो चाहे तो वो आराम से अपनी ज़िंदगी खुदावंद के हाथ में सौंप सकते थे, मगर उन्होंने 7 वर्ड्स बोले, 7 सलीमी कलमात बोले। दैट मीन्स वो साइलेंट नहीं रहे। दैट मीन्स उस बात का कोई मकसद है। जो 7 सलीमी कलमात उन्होंने बोले हैं वो हमें कुछ सिखाना चाहें, कुछ बताना चाहें, और उसमें ये है कि काफ़ी दफ़ा अगर हम साइलेंट होते हैं मगर हमने दिल से किसी को माफ़ नहीं किया, जैसे सपोज कि कोई ऐसी सिचुएशन है काम पे, भाई बहनों के दरमियान, कलीसियाई तौर पे, किसी रिश्तेदार के साथ, किसी के भी साथ किसी ने आपका दिल दुखाया और आप खामोश हो गए, मगर आपने अपने दिल से वो बात नहीं निकाली, तो आपका काम आपने आधा ही किया कि आपने गुड बिहेवियर तो कर दिया, मगर गुड बिहेवियर के साथ जो माफ़ी की ज़रूरत थी वो तो आपने की नहीं, तो आपकी निजात इनकम्प्लीट है। उसके बाद अगर हम रिएक्शन की बात करते हैं, वो तो फिर
आई फॉर आई, टिट फॉर टैट, आम के बदले आम वाली सिचुएशन है। किसी ने कुछ बोला तो हमने कुछ बोल दिया तो हिसाब पड़ा। मगर माफ़ करना ज़्यादा मुश्किल काम है, क्योंकि आपने कुछ बोलना भी नहीं है और दिल से भी वो बात निकालनी है। अब इससे हमें यीशु मसीह के किरदार के बारे में क्या पता चलता है? सबसे पहली चीज़ जो हमें पता चलती है यीशु मसीह के किरदार के बारे में कि वो एक कामिल शख्सियत तो थे, मगर उसके साथ साथ वो एक ट्रांसपेरेंट शख्सियत थे। ट्रांसपेरेंट से मुराद ये एक ऐसा इंसान जिसका जाहिर और उसका बातिन एक ही जैसा हो। वो मस्केबाजी नहीं करते। उन्होंने अगर एक दफ़ा ज़बान दे दी तो फिर वो काम वो करके रहेगा, फिर बहाने नहीं चलेंगे। हम देखते हैं कि काफ़ी सारे जो लीडर्स हैं, क्योंकि यीशु मसीह एक लीडर भी थे खुदा के बेटा होने के साथ साथ, काफ़ी सारे जो लीडर्स हैं वो तब तक अपने लोगों के साथ अच्छे हैं जब तक उनके लोग उनके साथ अच्छे हैं। जब उनके लोग उनसे दूर हो गए तो वो भी उनसे दूर होगा, और फिर उनके अंदर से आप देखेंगे कि एक बहुत ही नेगेटिव और कड़वा रिस्पॉन्स निकलता है। तो ये बहुत मुश्किल चीज़ है कि अपने अंदर के इंसान को और अपने जाहिर को एक जैसा रखना, और जो आपने ज़बान और काम के लिए कमिट किया है उसको पूरा करना। दूसरा एक यीशु मसीह की क्वालिटी जो हम देखते हैं वो है सेल्फलेसनेस, बेगर्जी। और इसीलिए डॉक्टर लूका की अंजील जिन्होंने लिखी है, वो कहते हैं कि वो मुनज्जे आलम है। और वो मुनज्जे आलम क्यों है? क्योंकि वो अपने मुश्किल वक्त पे भी एक तो उसने दूसरों की सोची, और जो खूबसूरत बात है वो उसमें ये है कि वो अपने मफाद के लिए किसी का नुकसान नहीं करेगा। लाइफ में हमारे पास काफ़ी दफ़ा ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहाँ पे हम एक मॉरल क्राइसिस में होते हैं कि ये काम सही है, मुझे इससे फ़ायदा होगा, अगर इसमें से किसी दूसरे का नुकसान हो जाएगा। वो एक टेस्ट का टाइम है कि हम क्या करें। यीशु मसीह से हम ये सीखते हैं, क्योंकि वो मुनज्जे आलम है, कि अपने फ़ायदे के लिए उसने किसी और को नुकसान नहीं दिया। अब इसमें ये भी नहीं है कि हम सिर्फ दूसरों का फ़ायदा करते रहें और अपना नुकसान करें। इसमें एक ये भी है कि हमने अपनी भी केयर करनी है, बट साथ साथ ये कोशिश करनी है कि दूसरे को उससे तकलीफ ना हो। और क्योंकि वो मुनज्जे आज़म है और उसमें ये क्वालिटी थी, इसीलिए वो माफ़ कर पाए। माफ़ी करने के लिए हमारे पास क्या चीज़ें ज़रूरी है? माफ़ी के लिए सबसे पहली चीज़ जो ज़रूरी है वो है मोहब्बत। अगर मोहब्बत ही नहीं है तो आप माफ़ कैसे करें? अगर आप किसी से प्यार करते हैं, कोई गलती करता है तो आप उसे माफ़ कर देते हैं। जब मोहब्बत की कमी हो तो फिर माफ़ी भी नहीं हो सकती। तो जब आप मोहब्बत करते हैं उसी पे ही आप रहम खाते हैं। कुर्बानी वाजिब है फेयरनेस क्रिएट करने के लिए। जहाँ पे मोहब्बत है, जहाँ पे रहम है, जहाँ पे कुर्बानी है, वहाँ पे तो फिर उसने माफ़ करना ही था। खुदावंद आपको बरकत दे इस कलाम के वसीले से जो उसने मेरे थ्रू आपकी तरफ पास किया। और खुदावंद की हमसे भी यही तवक्को है कि हम जितने करीब उस चीज़ के पहुँच सकते हैं। कामिल तो हमें से कोई भी नहीं है, परफेक्ट हम शायद नहीं हो पाए बिकॉज़ हम यीशु मसीह नहीं है, मगर हम गुड तो हो सकते हैं, ताकि जब हम कहें कि हम गुड फ्राइडे मना रहे हैं तो हम ये तो फोकस करें कि क्या हम गुड पर्सन हैं। मैं थैंक यू करना चाहूँगी भाई साहब का, मिसेस नोएल का, कि उन्होंने मुझे मौका दिया इस तैयारी के लिए। मैंने लेक्चर प्रिपरेटर्स करे एशली विल्सन की गाइडेंस ली, और मेरे फादर जो कि भी बाहर चले गए हैं, मिस्टर सलीम जॉनसन, उनकी गाइडेंस से मैंने अपना मैसेज आप लोगों के लिए प्रिपेयर किया और उन्होंने ट्रांसलेशन में मेरी मदद की। सो थैंक यू सो मच।